Students, Assalamu alaikum. Now today our topic is When the Earth Shook from 5th class EVS. तो बच्चों हमने कल इसका पहला पार्ट पढ़ा था, वहीं से आगे इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आगे इस तरह से है, हेल्प अराइवल यानी मदद इनकी शुरू होगी, लोग बाहर से आगे इनकी मदद करने के लिए जब इनको ज़लज़ला हुआ था। For some days after that, people from the cities kept coming to see what had happened. कहती है कि कुछ दिनों के बाद मुख्तलिफ शहरों से लोग आ गए इनको देखने के लिए कि क्या हुआ है। They came with food, medicines and clothes. तो वो अपने साथ खाना, दवाइयाँ, कपड़े वगैरह लेके आए थे। Everyone used to rush to take these things. हर कोई दौड़ रहा था ये चीज़ें लेने के लिए। The clothes that we got were very different. जो कपड़े उन्होंने हमारे लिए लाए थे और जो हमने उनसे लिए वो क्या थे? डिफरेंट थे, टोटली डिफरेंट। We had never worn such clothes before. तो ऐसे कपड़े हमने कभी पहले नहीं पहने थे। People from different groups फ्राम द सिटी, लोग जो थे वो मुख्तलिफ ग्रुप्स में मुख्तलिफ सिटियों शहरों से आए थे। हेल्पड अस टू पुट अप द टेंट्स, तो हमारी मदद की, टेंट लगा के दिए। स्टेइंग इन दीज प्लास्टिक टेंट इन द कोल्ड विंटर मंथ्स वाज वेरी डिफ़िकल्ट। तो कहती है कि इन टेंट्स में बैठना सरमा की ठंड में बहुत ही मुश्किल था इसमें सरमा में बैठना। Some of these peoples were scientists. कुछ लोग इनमें से साइंटिस्ट थे। They tried to find out which areas have more chance of having an earthquake. तो कुछ उसमें से ये ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे ज़्यादा ज़लज़ले के ख़तरे हैं। People from our village talked to them many times. तो हमारे गांव के लोग जो थे उनसे बहुत टाइम बातें करते रहे। They had suggestion about building our houses again. तो उन्होंने हमें ये सलाह दी कि दोबारा हमारे घर वो बनाएंगे। Engineers and architects showed us some special design for houses. जो इंजीनियर लोग और आर्किटेक्ट जो थे उन्होंने हमें स्पेशल डिज़ाइन दिखाए मकान बनाने के लिए। They said that with this design houses would not get damaged much in earthquake. तो उन्होंने कहा कि ये डिज़ाइन जो है ये ऐसा डिज़ाइन है मकानों के लिए कि इससे कभी भी ज़लज़ले में मकान जो है वो डैमेज नहीं हो सकते। बट आवर पीपल वेरी लिटिल अफ्रेड, लेकिन हमारे जो लोग थे उन्हें कुछ डर थी। दे थॉट इफ़ दीज पीपल बिल्ड आवर हाउसेज, वो ये सोच रहे थे कि अगर ये लोग हमारे घर बनाएंगे, आवर विलेज विल नॉट लुक लाइक आवर ओल्ड विलेज, तो हमारा गाँव जो है वो पुराने गाँव की तरह नज़र नहीं आएगा। सो द विलेजर्स थॉट दे वुड बिल्ड देयर ओन हाउसेज विद देयर हेल्प। तो अब विलेजर जो गाँव के लोग थे उन्होंने ये सोचा कि इन लोगों की मदद से हम अपने घर खुद बनाएंगे। द ग्रुप्स वुड बिल्ड द विलेज स्कूल, जो लोगों का ग्रुप जो आया था उन्होंने तब तक गाँव का स्कूल बनाना शुरू किया। वी ऑल वर्क टुगेदर टू रीबिल्ड आवर विलेज, तो हम सब इकट्ठे काम करने लगे अपने गाँव को दोबारा बनाने के लिए। सम पीपल डग एंड ब्रॉट द क्ले फ्रॉम द पॉन्ड, कुछ लोग लग गए खोदने के लिए और पॉन्ड से क्ले वगैरह लाने के लिए। वी मिक्सड द क्ले विद काउ डंग एंड मेड लार्ज केक्स, तो हमने क्या शुरू किया, हमने उस मिट्टी को, उस गारे को जो काउ डंग में मिलाया और उसके बड़े बड़े केक बनाना शुरू किए, यानी वो कच्ची वाली ईंटें। We put these on one another to make the walls, तो हमने उनको क्या किया, एक दूसरे पे लगाना शुरू किया दीवारें बनाने के लिए। We whitewashed the walls and decorated them with beautiful design, तो हमने क्या किया, उनको वाइट वाश किया और डेकोरेट किया बहुत सारे विद ब्यूटीफुल डिज़ाइन, खूबसूरत डिज़ाइन से। एंड स्मॉल पीसेज ऑफ
मिरर और छोटे छोटे शीशे के टुकड़े लगाने शुरू किए उनमें। वी पुट अप द थैचेड रूफ, तो ऊपर से हमने उनको क्या किया, छत लगाई। नाउ आवर हाउसेज शाइन्स लाइक ए डायमंड इन द डार्क नाइट, तो अब हमारे घर जो थे वो चमक रहे, हमारा घर जो था वो चमक रहा था जैसे कि डायमंड चमक रहा होता है इन द डार्क नाइट, अंधेरी रात में। नीचे व्हाट विल यू डू, तो आपको क्या करना चाहिए जब कभी जलजला हो। पीपल फ्रॉम द ग्रुप्स आल्सो मेड चिल्ड्रन इन जासमास स्कूल प्रैक्टिस, तो पीपल जो वो लोगों का ग्रुप जो आया था उन्होंने क्या किया, आल्सो मेड चिल्ड्रन इन जासमा स्कूल जासमा के स्कूल के जो लड़के थे उनको प्रैक्टिस देना शुरू की कि जब जलजला हो तो कैसे करना चाहिए। व्हाट दे शुड डू इन केस देयर इज़ एन अर्थक्वेक, कि उनको क्या करना चाहिए जब कभी कभार जलजला हो। दिस इज़ व्हाट दे सेड, उन्होंने ये कहा, इफ़ पॉसिबल लीव द हाउस एंड गो टू एन ओपन ग्राउंड, अगर हो सके तो घर से बाहर निकलना चाहिए किसी खुले मैदान में या खुली जगह पे। इफ़ यू कैन नॉट गो आउट ऑफ द हाउस lie down under a strong things like a table a hold and hold on tightly, तो या क्या करना चाहिए, अगर कोई मज़बूत चीज़ हो, अगर बाहर नहीं निकल सकते तो किसी मज़बूत के चीज़ के नीचे आपको लेट जाना चाहिए या एक टेबल वगैरह की तरह उसको टाइट पकड़ के रखना चाहिए। सो दैट इट डज़ नॉट स्लिप अवे, तो ये स्लिप नहीं हो सकता। वेट अनटिल द शेकिंग स्टॉप, तब तक इंतज़ार करना चाहिए जब वो हिलना बंद हो जाए। हैव यू बीन टोल्ड इन योर स्कूल और एनीवेयर एल्स अबाउट व्हाट टू डू इन केस ऑफ एन अर्थक्वेक, क्या आपको कभी किसी ने बताया या अपने स्कूल में कि अर्थक्वेक जब हो तो कैसे करना चाहिए। वाई डू यू थिंक वन शुड गो अंडर ए टेबल ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, तो कहते हैं कि वाई शुड यू थिंक, आप क्या सोचते हो कि एक आदमी को टेबल के नीचे जब शुड गो अंडर ए टेबल ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, कि टेबल के नीचे क्यों जाना चाहिए, क्योंकि वो टेबल जो है वहाँ से हिलेगा नहीं, आप उसको पकड़ के बैठोगे तो आपके ऊपर कोई चीज़ उस वक़्त नहीं लगेगी। हु हेल्पड, तो ये आगे एक रिपोर्ट लिखी है, टीवी रिपोर्ट इस अर्थक्वेक के बारे में। अहमदाबाद जनवरी 26, 2001, कब की बात है अहमदाबाद में, ये जनवरी 26 की बात है 2001 में। एट लीस्ट 1000 पीपल आर फेड डेड इन द अर्थक्वेक दैट स्ट्रक गुजरात दिस मॉर्निंग। कहते हैं कि बहुत तकरीबन एट लीस्ट 1000 पीपल आर फेयरेड डेड, जो खतरा था, जिनको मौत के घाट उतरे इन द अर्थक्वेक, जलजले में। द स्ट्रक गुजरात दिस मॉर्निंग, दैट स्ट्रक गुजरात दिस मॉर्निंग, जो गुजरात को सुबह हुआ था। मैनी थाउजेंड हैव बीन इंजर्ड, बहुत हज़ारों लोग जो थे वो ज़ख्मी हुए। आर्मी जवान हैव बीन कॉल्ड इनटू द हेल्प, आर्मी के जवानों को बुलाया गया मदद के लिए। एट लीस्ट 150 बिल्डिंग्स हैव फॉलन इन द सिटी ऑफ अहमदाबाद, तो अहमदाबाद की सिटी में तकरीबन 150 जो बिल्डिंग्स थी वो गिर गई नीचे। इन दीज देयर आर डजन मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, तो इनमें से जो दर्जनों थी वो मल्टी स्टोर जिनकी बहुत सारी बिल्डिंगें थी। बाय दिस इवनिंग अराउंड 250 बॉडीज़ हैव बीन रिमूव्ड फ्राम दीज बिल्डिंग, तो इन बिल्डिंगों से तकरीबन 250 आदमी की डेड बॉडीज़ निकाली गई। इट इज़ फेयर्ड दैट सेवरल 1000 पीपल में स्टिल बी ट्रैप्ड, तो ये डर था कि हज़ारों लोग अभी भी नीचे दबे हुए हैं। रेस्क्यू एफर्ट्स आर ऑन, रेस्क्यू जो लोग थे निकालने वाले वो अपना काम कर रहे थे। देयर इज़ परहैप्स नो बिल्डिंग इन द सिटी विच हैज़ नॉट डेवलप्ड क्रैकड, तो सिटी में ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं थी जिसको क्रैक ना हुआ हो। द सिचुएशन इन भुज इज़ इवन वर्स,
اور جو بھوج کی سچویشن حالت جو تھی وہ بھی خراب تھی. پیپل آر رننگ اراؤنڈ ان شوک اینڈ پینک. تو لوگ جو تھے وہ ادھر ادھر دوڑ رہے تھے. ان شاک اینڈ پینک، جو ان کو شاک اور پینک درد میں وہ ادھر ادھر دوڑ رہے تھے. ودن این آور آف ارتھ کویک the fire engines had reached and started work along with the local people. تو ارتھ کویک کے گھنٹے بعد کیا ہوا، فائر انجنس جو تھے وہاں پہ پہنچ کے اور انہوں نے اپنا کام لوکل لوگوں کے ساتھ مل کے شروع کیا. آفرز ٹو ہیلپ آر کمنگ فرام آل کمرس آف دا کنٹری اینڈ ایبراڈ. تو ہر طرف سے یہ مدد کی یہ آفرز آ رہے تھے، ہر کوئی مدد کے لیے دوڑ رہا تھا. تو آگے یہ کوشچن آنسر ہیں. تو آگے یہ ڈسکشن کہ ہیو یو ایور سین پیپل ان یور ایریا ہیلپنگ ایچ ادر وین. تو کہتا ہے کہ آپ نے بھی کبھی کبھار کوئی لوگوں کو ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو کب پوچھتا ہے بچوں کب، جب زلزلہ 2005 میں ہوا تھا، اس وقت لوگ ایک دوسرے کی مدد کے لیے ادھر ادھر دوڑ رہے تھے. تو وائی ڈو پیپل لیو ٹوگیدر ان اے نیبرہڈ. تو لوگ کیوں اکٹھے رہتے ہیں آس پڑوس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے. تو یہاں پہ ہمارا یہ چیپٹر ختم ہوا. ختم تو نہیں، ہم یہیں پہ اس کو کلوز کرتے ہیں. اوکے چلڈرن، اللہ حافظ.